इन खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई जारी है और सरहदी जिला पुंछ में जहां पर मेंढर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोर्सेस ने इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मुश्तरका तौर पर इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं और फौज और एसओजी की कार्रवाई यहां पर चल रही है। फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जानिब से भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और मशकूक नकलो हरकत के बाद यहां पर कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त ऑपरेशन शुरू किया जब मकामी लोगों की तरफ से इलाके में नकलो हरकत की इतलात फोर्सेस को दी गई थी। सरहद जिला पुंछ में इस वक्त मेंढर के अंदर ये वो इलाका जो सरहद से सटा हुआ है और इस तहसील को एक बड़ा एरिया जो सरहदी इलाका कवर करता है। मुश्तरका कई इलाकों के अंदर फौज और एसओजी ऑपरेशन कर रही है मशकूक नकलो हरकत के बाद और इसी तहसील के बहुत करीबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जब सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए तो एक ऑपरेशन जो कि अक्टूबर और नवंबर में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त भी ले चुका है, जिसमें ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इन इलाकों में आज जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो बताया जाता है चूंकि सरहदी इलाकों में उस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर काफी ज्यादा हैं जब मुल्क के तमाम हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी यौम जमहूरिया की तकरीबात होंगी। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, मशरकी लद्दाख से जम्मू कश्मीर की सरहदों तक, यहां तक कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा और कठुआ तक, हीरानगर सेक्टर में भी बीएसएफ और फौज की जहां खिदमात अब तक हासिल की जाती रही हैं, फोर्सेज इस वक्त अलर्ट पर हैं। लेकिन इस वक्त मशकूक नकलो हरकत के बाद यहां कार्रवाई जारी है एलओसी पर, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन को वसी किया है इस इलाके के अंदर। चलिए जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पे हैं। जमशीद, सर्च ऑपरेशन की क्या वजूहात है? बिल्कुल, आज सुबह ही कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई। मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का गांव बहरी रख है जहां पे ये मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन देर सुबह से ही चलाया जा रहा था। हम हाल तक किसी मुश्तबा अफराद की मौजूदगी तो नहीं मिली, मगर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है लगातार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दरअंदाजी की कोशिशों में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और मेंढर के बहरी राक इलाका जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है, इस वक्त यहाँ पे बड़े पैमाने पर जंगल पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए जमशीद। इस वक्त जानकारी मिल रही है पुंछ से जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिलहाल किसी तरह के जो शक शुबात थे उन पर मजीद कार्रवाई इस वक्त हो रही है। किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और मजीद शवाहिद सिक्योरिटी फोर्सेज यहां इकट्ठा करने के लिए इस वक्त ऑपरेशन को मजीद कुछ इलाकों के अंदर चला रही है। बढ़ते हैं आगे। बात सरहद जिला पुंछ की ही। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी चंबा शहर में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार जिला पुंछ के लोरन इलाके से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है।
इंतजामी जराये के मुताबिक हादसे में मरने वालों की शनाख्त बशीर अहमद वल्द समद शेख, मोहम्मद इकबाल वल्द गुलाम मोहम्मद और बशीर अहमद वल्द मोहम्मद सुबहान बेलाबाला लोरन के बतौर हुई है। चंबा डलहौजी इंतजामी के मुताबिक लोरन से ताल्लुक रखने वाला गुलाम नबी वल्द मोहम्मद सुल्तान शदीद जख्मी हुआ है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। इधर खानदानी जराये का कहना है कि चारों लोगों का जो कामकाज की गर्ज से डलहौजी गए थे, कार हादसे का शिकार हुई और आखिरी इतलात मिलने तक कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद उन्हें आबाई इलाके के लिए हिमाचल प्रदेश इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले किया गया और सरहदी जिला पुंछ में लोरन के अंदर इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। इलाके में मातम पसरा है। 3 नौजवान जो मजदूरी की गर्ज से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। इधर 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यकतरफा गाड़ियों की आमदरफ्त आज भी जारी है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक चाहे वो मुसाफिर गाड़ियां प्राइवेट हो या सरकारी हो, छोटी गाड़ियों को ही जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि गुज़श्ता रोज भी श्रीनगर से जम्मू ही प्लान के मुताबिक गाड़ियों को आने की इजाजत दी गई थी और मौसम और शाहराह साफ रहने की सूरत में ही बड़ी गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ छोड़ा जा सकता है। दरियासना मुगल रोड जो शोपियां को पुंछ और राजौरी अजला से मिलाती है, पीर की गली में बर्फबारी जमा होने के पेश नजर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुसलसल बंद है। वहीं श्रीनगर लेह शाहराह पर भी सूबाई इंतजामिया लद्दाख के अगले अहकामात तक यहां सड़क को बंद रखा गया है, जहां जोजिला के मकाम पर भी बहाली का काम जारी है, जबकि सोनमर गुमरी रोड को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया था और इसे अगले अहकामात तक फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक बर्फ जमा होने की वजह से किश्तवाड़ सिंथन रोड भी बंद रहेगी। इधर जम्मू पठानकोट शाहराह पर भी मामूल के मुताबिक गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। वहीं नड और सांबा के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त तय शेड्यूल के मुताबिक है, ताहम बड़ी गाड़ियों को नड से सांबा की तरफ भी जाने की इजाजत यके बाद दीगर फैसलों के बाद ही लिया जा रहा है, जहां पर किसी तरीके से भी कोविड प्रोटोकॉल या फिर जम्मू श्रीनगर शाहराह की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज से फिर मौसम तब्दील हुआ है। बालाई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में मजीद हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दरमियानी दर्जे तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, ये बीच बीच में रुक भी जाएगा और 2 दिन के बाद फिर एक सिस्टम आ रहा है 18-19 के बीच में दोबारा फिर बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद थोड़ा सा गैप फिर मिलेगा और 23 के बाद 23-24 को फिर एक बार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन ये स्पेल जो है भी आने वाला है 1-2 दिन में, ये इतना ज्यादा नहीं है। अगर बारिश बर्फबारी होगी वो लाइट ही होगी, मॉडरेट और हेवी नहीं हो सकती। ये इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लाइट ही स्नोफॉल होगा और वो भी हाई रीचेस पर और मैदानी इलाकों में बारिश का ही अंदाज है, इसलिए भी कोई घबराने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामलात आसमान छू रहे हैं। जहां मौसम तब्दील हुआ है, वहीं पर कोविड का मौसम काफी खराब है और गुज़श्ता 24 घंटों में 3499 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 6 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। दोनों सूबों में 3-3 अमवात दर्ज हुई हैं। नए केसेस में जम्मू सूबे से 1210 और वादी कश्मीर में 2289 केसेस रिपोर्ट हुए। यूनियन टेरिटरी में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,59,300 से तजावुज कर गई है। मजीद 6 अमवात के साथ अब तक 4,567 अफराद इस वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए, जिनमें जम्मू में 2,221 और कश्मीर में 2,346 लोग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में तस्दीक शुदा ताज़ा केसेज में जिलावार तफसीलात बताई गई है, जहां जिला में जम्मू सूबे के अंदर जम्मू जिला और उधमपुर सरे फहरिस्त है। उधमपुर में 126 और जम्मू जिले में 556 नए टेस्ट सामने आए हैं। वहीं वादी कश्मीर में श्रीनगर 614, बडगाम 463 और बडगाम जिले के अलावा बारामूला के अंदर भी 400 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा केसेस नए साल के पहले 3 हफ्तों में हैं, जबकि मई 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस की अब तक ये बड़ी तादाद है। इधर इंतजामिया की जानिब से भी आवाम से मुसलसल ताउन की और सख्त एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस के योमिया केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर यूनियन टेरिटरी के सभी अजला में हफ्ते की सुबह से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके साथ ही
हफ्ते और एतवार को बंदिशें आयद रहीं और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी आपको श्रीनगर से दिखाएंगे, जहां पर आज मामूल के मुताबिक दोबारा कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में आज भी बंदिशों का असर देखा गया। बल्कि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आज के दिन में सरगर्मियां अंजाम दी जाएं, इसके लिए इंतजामिया से अपील की जा रही है। तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं, जहां पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां-दवां है और कुछ छोटी या जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी शहर के बीच इस वक्त नजर आ रही हैं। इरफान फाजिल के पास चलते हैं श्रीनगर। इरफान, क्या कुछ सिचुएशन शहर के बीचों बीच मजीद है, क्योंकि कुछ इलाकों में सुबह सुबह सरगर्मियां शुरू हुई हैं, ठंड के बीच भी मजीद बंदिशें हो सकता है लग जाएं, लेकिन उससे पहले आवाम का ताउन कैसा इस वक्त लोगों को मिल रहा है और कल और परसों का जो लॉकडाउन का असर रहा, आज तीसरे दिन कोई थोड़ा बहुत इसका असर या ताउन किसी तरह का इंतजामिया को मिल रहा? शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर मैं बात करूं सुबह सुबह जो है, खास तौर पर अगर देखें तो बाजारों की जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तकरीबन 2 दिन से लगातार लॉकडाउन था और दुकानें बंद, ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लोग घरों पे ही बैठे थे और खास तौर पे लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि कोरोना वायरस जो है अब तीसरी लहर में हम आ चुके हैं, तो इसका मुकाबला करना है। जबकि हमने देखा कि सुबह से ही पुलिस जो है जी अपने जितने भी उनके लाउड स्पीकर है, जितनी उनकी कैब्स है, उसमें अनाउंसमेंट्स की जा रही है, खास तौर पर एसओपीज का मुकम्मल पालन करे। जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि हमने देखा हैदरपुरा का इलाका हो, लाल चौक का इलाका हो, रामबाग, लट्टीपोरा या दीगर जो भी शहर के हसास इलाके हैं, और कई इलाकों में अभी भी हमने देखा कि ज्यादा जो चहल पहल है वो ज्यादा अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है और जिस तरीके से मौसमी महकमात ने भी बताया कि आज बारिश या बर्फबारी बालाई इलाकों पर हो सकती है। मगर लाल चौक के हवाले से बात करेंगे, 2 दिन जो है मुकम्मल तौर पर बंदिशें रही और लोगों ने भी खास तौर पर अब इसको लेकर बड़ा ठांट ली है, क्योंकि उनको भी अब समझ आ गया है कि कोरोना वायरस जो है बड़ी खतरनाक बीमारी है। और दूसरी साइड से हमने देखना है कि आज जिस तरीके से लोग अब अपने कारोबारी सरगर्मियों को अंजाम देंगे तो उस पर कितना ज्यादा अमल देखने को मिलेगा। खास तौर पर मास्क को लेकर जो है लोग क्या सीरियस रहते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरीके से बार बार समझाया जा रहा है, अब देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हर जिले के अंदर गैर जरूरी नकलो हरकत पर विकेट पर पाबंदी रही। इन सब के बीच में जब योमिया केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में और भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, इसलिए फिलहाल दोबारा कामकाज शुरू हुआ तो सुबह के औकात में जहां सर्दी का भी असर काफी ज्यादा देखने को मिलता था, इस वक्त ट्रैफिक भी रवां दवां है, मामूल की सरगर्मियां भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ टेस्टिंग का अमल भी उन इलाकों के अंदर जहां पर मसरूफियात काफी ज्यादा रहती है, अवामी मकामात हो या सरकारी दफातर तक, इस वक्त तेज कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे। बात कोविड की जब हो रही थी तो कोविड के बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी पार्टियों की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं, जहां आज वो पार्टी की लीडरान के साथ आगे की हिकमत अमली तय करेंगी। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बताया जाता है कि जहां पर परसों वो जम्मू पहुंची थी, आज पार्टी के लीडरान के साथ मुलाकात करके आगे की न सिर्फ हिकमत अमली तय पाएगी बल्कि नई लोगों का भी पार्टी में इस्तकबाल करेगी, जो आज पीडीपी का दामन थामने जा रही है। और जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में आज एक तकरीब भी मुनक्किद इस हवाले से होने जा रही है। जम्मू के अंदर जहां पर महबूबा मुफ्ती, हालांकि गुपकार अलायंस की मीटिंग गुज़श्ता दिनों होनी थी, वो मीटिंग कोविड की वजह से मुलतवी कर दी गई थी गुपकार अलायंस की जानिब से। उसके बाद अलग अलग अपनी सतह पर पार्टियों ने कोशिशें तेज की और महबूबा मुफ्ती जो आज तीसरा दिन जम्मू में मौजूद है, तीसरा दिन आज है जब वो जम्मू के अंदर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें कर रही हैं और कई लोगों से मुलाकात करने के अलावा आज पार्टी के लीडरान के साथ मीटिंग में खास बात यह है, बताया जाता है कि वो जम्मू के अंदर पार्टी की सरगर्मियां और जो तंजीमी उमूर बिलखुसूस हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल होने वाला है। इसके अलावा पीडीपी की तरफ से आज उन लोगों का भी पार्टी में खैर मकदम किया जाएगा जो कुछ नए चेहरे हैं। पार्टी का दामन आज जम्मू के दफ्तर में महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उठाएंगे और पार्टी सदर उनका वेलकम पार्टी में करेंगे। तय प्रोटोकॉल के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पार्टी की जानिब से गुज़श्ता दिनों प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे, लेकिन आज एक और अहम दिन पीडीपी के हवाले से जहां जम्मू में पार्टी दफ्तर में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। चलिए जम्मू चलते हैं। जम्मू पीडीपी दफ्तर से हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा। अनिल, क्या कुछ दिन भर का प्लान है पीडीपी का? जी निश्चित तौर पर मैं आसिफ जी बताना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती आज कुछ ही क्षणों में जो है वो पहुंचने वाली है और यूथ विंग को जो है वो संबोधित करेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाल ही के दिनों में आपने देखा कि ट्राइबल्स या फिर गुज्जर का हम जिक्र करते हैं, जेडीए द्वारा एक ड्राइव चलाएगी और उसको लेकर अब
सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आती है। आपने देखा कि कई सारी पार्टियां वहां पर जो है अपनी राजनीति सीखने के लिए वहां पर पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का दौरा आपने देखा तो उन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से साधा हुआ निशाना था जो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर आज बात करेंगे कि आज जम्मू के अंदर जो है यूथ विंग के साथ मुलाकात करेंगे और यूथ विंग के साथ मुलाकात करने को लेकर जो है कई सारे संगठनों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के चलते द्वारा जो है वो रैलियां नहीं की गई, संबोधन नहीं किए गए, तो आज हो सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत शायद जो है वो एक रैली की जाए या फिर हो सकता है कि संबोधन किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती जम्मू में है और उससे पहले कई सारे नेता जम्मू का दौरा कर गए हैं और एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची है। हो सकता है कि इन सब मुद्दों पर जो है वो चर्चा कर सके। पार्टी के अपने मामलात भी हैं जिन पर आज डिस्कशन होना है, इस तरह की खबरें हैं, लेकिन कोई लिस्ट सामने आई है कौन कौन से लोग पार्टी का दामन आज थामने जा रहे हैं? और इस प्रोग्राम में क्या वर्चुअल मोड के जरिए पार्टी लीडर्स की आज शिरकत होगी, वो इसमें शामिल होंगे या फिर सारे लोगों को पार्टी दफ्तर में ही बुलाया गया है? ये गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट में सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है और निश्चित तौर पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते वहां पर जो है वो सब चीजें रखी जाएंगी, क्योंकि सरकार की रिस्ट्रिक्शंस का अगर जिक्र करते हैं तो आपने देखा होगा कि 25 से ज्यादा लोग जो है वहां पर शिरकत नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब ये देखने वाला समय होगा कि इन सब प्रोटोकॉल को किस तरह से वहां पर जो है रखा जाएगा और किस तरह से यूथ विंग की जो है वहां पर ज्वाइनिंग जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यूथ विंग जो है इस समय शिरकत करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से निश्चित तौर पर जो अभी सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं कि महबूबा मुफ्ती का ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं जब मैं जम्मू पहुंची या फिर कश्मीर पार्टी होती है तो मुझे कई सारी रैलीज के लिए जो है संबोधन बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। पीडीपी पर सबकी नजरें जम्मू के अंदर प्रोग्राम, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा चूंकि मुसलसल पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और कोई भी ऐसा इदारा, कोई दफ्तर नहीं बचा है जहां पर कोविड का साया न नजर आ रहा हो। इस बीच शुमाली कश्मीर के हंदवारा से भी अभी खबर आ रही है कि यहां पर भी लंगेट में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख में 3 मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन जिन एरियाज के अंदर थी वहां पर भी केसेस की तस्दीक हुई है। चूंकि टेस्टिंग तेज हुई है तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग के अमल के साथ साथ पॉजिटिव केसेस की शरह में भी इजाफा देखा जाएगा। बढ़ते आगे बात जनूबी कश्मीर के पुलवामा की वानपू के लोगों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे के साथ आज बात करते हुए इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। दरअसल इलाके में सेहत के निजाम का भी इस वक्त ढांचा कमजोर है, जबकि इलाके में राब्ता सड़क के अलावा महकमा तालीम की जानिब से भी इमारतें तो बनाई गई हैं, लेकिन यहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान इस वक्त है जो लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उनके मुतालबात पर तवज्जो दी जाए और इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिनमें स्कूल के अपग्रेडेशन का मामला है। अस्पताल का कोई मैदान नहीं है, जिसकी वजह से यहां पहुंचने वाले मरीजों के साथ तीमारदारों को मुश्किलात कई मरतबा पेश आती है। मकामी लोगों के मुताबिक सरकारी खजानों से पैसे निकाले गए, ताहम अभी तक कई अहम मंसूबे आधे अधूरे हैं। मोहतरम वो डायरेक्टरेट ऑफिस तान द्राम चिठ सो चिठ वनकन पेंडिंग जस्ट फॉर ए सिग्नेचर कमिश्नर ऑफिस मज सेक्रेटरिएट सह अप्रूवल खतर। अच्छा तम तौर वन अो फंडस तिम यह गुजारिश कर तुंद चैनल वसा तथ अस जरूरत तुंद फंडस फिलहाल कहें न स्टाफ जरूरत न जाय जरूरत अस यह जाय ये स्टाफ ये बेहमदुल्ला सटा हार्ड वर्किंग तो इंटरेस्टिंग तो लिहाजा यमो होत मट अगर इजाजत दिन करो क्लास कंटिन्यू क्लास लगाव पत ये फंडस इन पत दिन तम फंडस तो अत बारस मज गुजारिश कि जन दीज हार्डशिप अजिक दो आजकल दो हार्डशिप इन दोहन मज सान बचन ग मुश्किलात सामने कह तिकाज ये सरसी सराउंडिंगस मज मे ओतान गंजरो वी हैव नो हाई स्कूल हेयर, वी हैव नो हायर सेकेंडरी स्कूल हेयर, अच्छे कहन इंस्टीट्यूशन ये तो कम अज कम लकट बच्चे प्राइमरी पास करहन अम पे खसान 6th 7th 8th तो इन गई फैसिलिटी कम अज कम फैसिलिटेट इन कर अमि इजाजतनाम सत कि तुम करू कंटिन्यू क्लास। यह गोडनिच बड़ बार प्रॉब्लम ये दोयम प्रॉब्लम योतान वो बेसिक नीड्स जन आलमी दुनिया करार दिसम बेसिक मेडिकल फैसिलिटी टोटल ये कहें
तिकाज पे न्यू 7 किलोमीटर तक हेल्थ सेंटर सब हेल्थ सेंटर ब्या छतरगाम सह यूत डिस्टेंस पे तो सान बेमारन कत मुश्किलात यह हेकु तुम पाने अंदाज कर कुछ इजाला हेको कर योताम ये फैसिलिटी दिन यी आज बारस मज गुजारिश तुंद अमि चैनल वसात कि यह गोस फौरन यून कर कंसिडर यून कर यह मसल तो यह गोस हल यून कर अत मुश्किल गोस यून यह सा ये इजाल कर ये पटवरिस खर दफ्तर कुन जाए यह पटवर खान आमुत थवन ये अकिस साहिब सद गर मगर ये तोर कह बिचोर गसान हाजत मन तक दलाल बिहिस। सरहदी जिला पुंछ में अजोट के मकाम पर खूबसूरत मंदिर की तामीर साल 2017 में हुई थी। इस बीच ये मंदिर 3 वर्षों में मुकम्मल कर लिया गया। नगरे मंदिर के अंदर जहां जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक खूबसूरत मंदिर ही से करार नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर के आसपास सयाहती एतबार से भी इस मकाम को काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। इस मंदिर से कुदरती खूबसूरती हैरत अंगेज है और मंदिर के चारों तरफ सयाहत के एतबार से भी मजीद तरक्याती काम जारी है। यहाँ एक खूबसूरत शिव मंदिर है जिसमें सबसे लंबा शिवलिंग भी है, जिसका वजन तकरीबन 18 टन बताया जाता है। इस शिवलिंग पर तकरीबन 150 तोला सोने का काम जारी है। मजीद इसमें काम आगे होगा। इस पर जब साबिक MLC यशपाल शर्मा से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर की तामीर गुज़श्ता 3 वर्षों से जारी थी, जो अब मुकम्मल कर ली गई है और यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोग और बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के लिए भी न सिर्फ सहूलियात होंगी बल्कि सयाहती एतबार से भी अजोट का यह मकाम काफी खूबसूरत है, जिसके लिए मजीद इकदाम सरकारी सतह पर भी उठाए जाने की जरूरत है। सबसे पहले हमने नवग्रह मंदिर जो है इसको बनाना शुरू किया और ये राजस्थान के यहाँ पर लोग थे जिन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। उसके साथ ही शिव मंदिर जो बना है वो उसके साथ ही हमने उसको शुरू किया था। वो जो है वो उड़ीसा के यहाँ पर कारीगर आए थे, उन्होंने वो मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद हमने फिर पहले तो हमने जिसको जो पहाड़ था ये कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों की ज़मीन थी उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने ज़मीन अपनी रजामंदी दी कि आप मंदिर यहाँ पर बना सकते हैं। फिर मंदिर बना ये बनने के बाद वो जो पहाड़ था पहाड़ को हमने प्लान किया, उस पर ये मंदिर स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ये काम चलता रहा। फिर हमने यहाँ पर एक हॉल का निर्माण किया जो 100 बाई 60 फुट का हॉल है। उसके ऊपर हमने कोई 18 कमरे बनाए और यहाँ पर कोई 22 लैट्रिन बाथरूम हमने बनाए हुए। तो इसके साथ साथ पीछे एक अब मंदिर बन रहा है जो वो विष्णु भगवान का मंदिर है, वो मंदिर अभी निर्माण शुरू हुआ है, वो भी साथ चल रहा है। तो ये जितना हमने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की है ये कोई 3 साल 3.5 साल के अरसा के अंदर ये तमाम जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है इसको हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पर जितना भी यहाँ पर पैसा यहाँ पर लगा है ये आम लोगों की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। हर आदमी ने यहाँ पर पुंछ में कंट्रीब्यूशन की है। अगर कोई लेबरर है या कोई हार्स घोड़े चलाने वाला है तो उसने भी अपना यहाँ पर 4 बैग 5 बैग सीमेंट दिया। उसके साथ साथ सब लोगों की यहाँ पर कॉपरेशन से ये मंदिर जो है यहाँ पर हमने बनाया। तो ये इतनी अजीब और गरीब व्यू है इस मंदिर का कि यहाँ पर कोई भी जो आया यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा व्यू हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो जैसे इस मंदिर का व्यू है। न्यू कॉलोनी पालपुरा श्रीनगर में ड्रेनेज के अबतर निजाम से मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दूचार है। मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में सफाई और ड्रेनेज के अबतर निजाम से इस वक्त वबाई अमराज का खतरा भी मुसलसल सता रहा है। ताहम मुतलका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पालपुरा के लोगों ने इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर उनके मसाइल का फौरी तौर अजाला करने की अपील की। ड्रेन पकान यपर की अत बदर कुन सड़े नान बे कोच यपर की ये मेन वत अत प्रसान कहन गए काउंसलर साहबस नश तमो दुत क्या एस्टिमेट पे दोक अत द्राय कागज बने अत 5,20,000 पे गई तम बूद कुन
ट्रांसफार्मर मसले बोड़ ये जमानस मज कॉलोनी बनियाम तम दह लोगमुत ट्रांसफार्मर तन पे हुरियो ये गर हथ ट्रांसफार्मर सुई गए PD डिपार्टमेंटस निश कहें करान गौर गए ये डिपार्टमेंटस निश यमो लिख अकिस अफसरस पे लिख बेस अफसरस कलपुरा न्यू कॉलोनी नाव मगर योर मुसीबत ना बना पकुन ना यपर गंदगी तीज ना यप दवा छकान ना यप कह वुच क्या यह गई ड्रेन वुच यह नफर ग शाम बच्चे पकि सह मज ग लगे मुसीबत कट कर पकान कट कर सह ड्रेन मन गंद आंगन मन आमुत आब अस वन क्या कर गवर्नमेंटस अपील कर कि करो यप कह सह वन बनाओ मगर बनावान ये कहें ओद्रा कौंसलर दोपन बह करो ये पृछानी कह अपील कर गवर्नमेंटस करो यह यपर गंदगी ती। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर।